हेलो बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम क्या पढ़ाएंगे। आज पढ़ाएंगे बच्चों एक हिंदी कविता पढ़ाएंगे। कविता का नाम है बच्चों सरिता। आइए पढ़ाते हैं इस कविता में क्या दिया हुआ है। देखिए बच्चों, यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल। देखिए बच्चों, ये हमारा लघु सरिता यानी कि देखिए ये पानी पानी दिया हुआ है। ये एक छोटी सी और प्यारी सी नदी है बच्चों। यहाँ पर देखो कितनी हरियाली दी हुई है। यह लघु सरिता का बहता जल। यहाँ पर साफ और स्वच्छ पानी बह रहा है। यह ऊंची ऊंची चट्टानों से, देखिए बच्चों ये चट्टानें दी हुई हैं, पहाड़ यानी कि यहाँ से बह बह कर इस नदी में आ रहा है। देखिए इसे समझिए, कितना शीतल कितना निर्मल। यह बहुत शीतल है, मतलब कि बहुत ही स्वच्छ और साफ सुथरा पानी है। हिमगिरी के हिम से निकल निकल। हिमगिरी यानी कि पहाड़ों से ठंडी ठंडी पहाड़ियों से कट कट कर निकल रहा है, यानी कि थोड़ा थोड़ा बह बह कर आ रहा है। यह विमल दूध सा हिम का जल। यह स्वच्छ दूध सा हिम का जल है, यानी कि स्वच्छ और साफ सुथरा जल है, दूध जैसा, यानी कि जैसे दूध होता है हमारे लिए, इस जल को हम ऐसा ही मानते हैं। कर कर निनाद कल कल छल छल। यह पहाड़ों से ध्वनि यानी कि आवाज़ कर कर निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, जैसे पानी की आवाज़ आती है, शू शू की आवाज़ आती है बच्चों जब पहाड़ी से पानी गिरता है। ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ है तन का चंचल मन का विह्वल। यह तन का बहुत ही चंचल होता है और मन का व्याकुल होता है। विह्वल का मतलब होता है बच्चों व्याकुल। यह लघु सरिता का बहता जल, ऊंचे शिखरों से उतर उतर, यानी कि ऊंचे शिखर यानी कि पर्वत, ऊंचे पर्वतों पहाड़ों से उतर उतर कर गिरी की चट्टानों पर, गिर कर चट्टानों पर कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, यानी कि धीरे धीरे एक एक बूंद पैदल चलकर, दिन भर रजनी भर जीवन भर, दिन में भी और रात में भी। रजनी का नाम होता है रात, मतलब यानी कि दिन में और रात में और पूरे ही जीवन भर। धोता वसुधा का अंत स्थल। धोता है वसुधा यानी कि पृथ्वी का अंत स्थल यानी कि हृदय। धोता है पृथ्वी का हृदय। यह लघु सरिता का बहता जल। हिम के पत्थर में वे पिघल पिघल, यानी कि पहाड़ी पर जो पत्थर होते हैं वह पिघल पिघल कर जल बह रहा है। बन गए धरा का वारी विमल। बन गया है धरातल, यानी जो पृथ्वी पर पहाड़ों पर जल बह बह कर नीचे जमीन पर आ रहा है, वह बहुत ही साफ सुथरा जल है। सुख पाता जिससे पथिक विकल। हमें इससे बहुत सुख मिलता है। पानी के बिना हमारा जीवन ही बेकार है। पी पी कर अंजलि भर मृत्यु जल। इसे हम पीते हैं और इसे ही बहुत अच्छा मानते हैं। पी पी कर हमारा जीवन इसी से ही कटता है। नित जल कर भी कितना शीतल। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना कोमल कितना वत्सल। कितना कोमल है और कितना प्यारा है ये जननी का वह अनंत स्थल। यह धरती माता यानी कि जननी हमारी माता होती है, उसका हृदय होता है, जिसका यह शीतल करुणा जल, जिसका यह एक शीतल और बहुत ही कोमल यानी कि करुणा जल होता है। बहता रहता युग युग अविरल। बहता रहता है पूरे युगों युगों तक
निरंतर लगातार, यह लगातार बहता रहता है युगों युगों तक। यानी कि विरल का मतलब होता है निरंतर और लगातार, लगातार बहता रहता है। गंगा यमुना सरयू निर्मल, गंगा में भी और यमुना में भी बहुत ही निर्मल होकर बहता रहता है यह लघु सरिता का बहता जल। देखिए बच्चों, इस कहानी के रचयिता है गोपाल सिंह नेपाली। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इसका, चंपारण बिहार में जन्मे गोपाल सिंह नेपाली। सन 1913-1963 को प्रकृति से बहुत प्रेम था। इनकी रचनाओं में यह प्रकृति प्रेम स्पष्ट झलकता है। उमंग, पंछी, नीलिमा, सावन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।